very warm good morning to all of you. This is Rimi from the SST department. Students, hope you all have enjoyed your first term break. And today we will come back with our new chapter, that is chapter number 8, Greenland, the land of ice and snow. Means एक ऐसी भूमि जो किसकी है, ice और snow की है. It's always covered with ice throughout the year. In this lesson, you will learn about location, means where it's situated. कहाँ पर है ये? Land surface, which type of land we found? Climate, vegetation and wildlife, life of people, housing and recent changes in Greenland. In today's video, we will read about the location and the land surface of the Greenland. So let's start the location firstly. The island of Greenland near the North Pole is a part of Denmark. ग्रीनलैंड का द्वीप उत्तरी ध्रुव के पास है और यह डेनमार्क का ही हिस्सा है. मीन्स यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो देयर इज अ पिंक पोर्शन. नॉर्थ पोल कहाँ होता है बच्चों? एट द टॉप, सबसे ऊपर है. ठीक है, ग्रीनलैंड वहीं पर उसके पास स्थित है. इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसका जो उत्तरी हिस्सा है, ज़्यादातर जो उत्तरी हिस्सा है, इज ओनली 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. वो उत्तरी ध्रुव से 650 किलोमीटर की दूरी पर है. इट इज द लॉन्गेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. अंडरलाइन दिस लाइन. यह सबसे लंबा द्वीप है संसार का. एंड लाइज मोस्टली अबव द आर्कटिक सर्कल, और ज़्यादातर ये आर्कटिक सर्कल के अंदर ही आता है. ओके, देयरफॉर इट फॉल्स इन द टुंड्रा रीजन. इसलिए ये कहाँ पे आता है? टुंड्रा रीजन के अंदर ही. बैफिन बे एंड द डेविड स्ट्रेट. बैफिन बे और डेविड स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या होती है बच्चों? A narrow piece of sea that joins two larger sea. ठीक है, एक नैरो पीस है ये. ठीक है, सी का, जो कि दो बड़े बड़े समुद्रों को ज्वाइन करता है. ये नेम है बेटा डेविड स्ट्रेट, बैफिन बे. दिस इज ऑल्सो एक नेम. दीज आर वाटर बॉडीज. ओके, ये दोनों, ठीक है, लाई बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा. कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में आती हैं. यू कैन सी हेयर ऑल्सो इन द मैप देयर इज अ पिक्चर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लैंड सरफेस ऑफ ग्रीनलैंड. मींस व्हिच टाइप ऑफ लैंड फाउंड हियर. इट हैज अ माउंटेनियस लैंड. माउंटेनियस मींस पर्वतीय. यहाँ की जो भूमि है वो पर्वतीय है. एक्सेप्ट फॉर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप. नैरो कोस्टल स्ट्रिप को छोड़कर, मींस ऐसी लैंड जो कि सी के साथ टच कर रही है, उसे छोड़कर almost the whole of Greenland remains covered with a thick layer of ice and snow throughout the year. बाकी सारा का सारा जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा एक मोटी आइस और स्नो की परत से कवर रहता है पूरा साल. This thick layer of ice is called the ice cap. इस मोटी परत को, आइस की इस मोटी परत को क्या बोलते हैं? आइस कैप. अंडरलाइन दिस लाइन. दिस लेयर, थिक लेयर ऑफ आइस इज कॉल्ड द आइस कैप. इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सेवरल 100 years. ये जो थिक लेयर है कैसे बनती है? कई सालों से, कई सैकड़ों सालों से बनती है ये मिलकर. सिंस इट नेवर गेट्स वार्म इन ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड में कभी गर्मी नहीं होती. द आइस हियर डज नॉट मेल्ट, इसलिए यहाँ पर बर्फ कभी भी नहीं पिघलती. एट सम प्लेसेस द आइस इज ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डीप. कई जगहों पर आइस जो है लगभग 3 किलोमीटर तक गहरी होती है. ओके, द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड लुक्स वाइट बिकॉज about 80% of the area remains covered with ice and snow throughout the year. जो आइलैंड है ग्रीनलैंड का जो द्वीप है वो वाइट दिखता है. इट्स अ क्वेश्चन, व्हाई इट्स लुक लाइक द वाइट? बिकॉज क्योंकि इसका जो 80% एरिया है वो हमेशा आइस से कवर्ड रहता है पूरा साल. ओके, समटाइम्स अ बिग मास ऑफ आइस, कई बार एक आइस का बड़ा पीस
ब्रेक ऑफ मीन्स टूट जाता है, एंड स्लाइड्स डाउन और नीचे फिसलता हुआ, स्लोपिंग लैंड जो ढलान वाली भूमि से फिसलता हुआ वो सीधा जाकर कहाँ गिरता है, फॉल इनटू द सी में गिर जाता है, विद द रोर एक बहुत बड़ी आवाज, गर्जने की आवाज के साथ। सच ह्यूज पीस ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग। इतने जो बड़े बड़े पीस हैं आइस के, उन्हें क्या बोला जाता है, icebergs. Okay, these are called iceberg. These iceberg keep floating on the sea. ये जो बड़े बड़े पीसीज हैं आइसबर्ग्स के, keep floating on the sea, ये तैरते रहते हैं समुद्र पर, till the time they are carried to warmer regions where they melt. तब तक तैरते रहते हैं जब तक इन्हें कोई वार्मर रीजन, वार्मर एरिया नहीं मिल जाता कि जहां पर ये मेल्ट हो सके। An iceberg is very dangerous for the passing ships. जो एक आइसबर्ग है वो बहुत ही खतरनाक है गुजरते हुए जहाजों के लिए, because they can see only the tip of it, क्योंकि उन्हें सिर्फ आइसबर्ग का टॉप पार्ट ही दिखाई देता है। About 90% of it remains hidden under the water. इसका मीन्स आइसबर्ग का 90% जो पार्ट है वो अंदर पानी में ही छिपा रहता है, एंड कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज टू देम, और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है, किन्हें, मीन्स शिप्स को। आइसबर्ग इन जैकब शोन आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। आइसबर्ग जो जैकब शोन में है, वो कहाँ है जैकब शोन, इन द स्विट्जरलैंड। वो बहुत ही टूरिस्ट के लिए बहुत ही देखने की जगह है अच्छी। Okay student, today we will read only this part. Please read it twice and try to understand it. Thank you. Have a nice day. Goodbye.